अस्सलामु अलैकुम। अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अस्मा में कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो तीनों एहराबी हालतों यानी रफ़ा, नस्ब और जर में अपनी हालत या शक्ल तब्दील कर लेते हैं, और कुछ अस्मा तीनों एहराबी हालत में अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। इसी बुनियाद पर इन अस्मा को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है। इनकी अक़साम दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1, मुनसरिफ अस्मा। नंबर 2, गैर मुनसरिफ अस्मा। नंबर 3, मबनी अस्मा। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। नंबर 1, मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा ऐसे अस्मा होते हैं जो तीनों हालतों यानी रफ़ा, नस्ब और जर में अपनी हालत या शक्ल तब्दील कर लेते हैं। अरबी में इनकी तादाद तकरीबन 85% है। मिसाल के तौर पर किताबुन, किताबन, किताबिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। इस मिसाल में किताबुन और मुस्लिमुन ने रफ़ा, नस्ब और जर तीनों हालतों में अपनी हालत या शक्ल तब्दील की है। ये मुनसरिफ अस्मा की मिसाल है। नंबर 2, गैर मुनसरिफ अस्मा ऐसे अस्मा होते हैं जो 3 एराबी हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करते हैं। ये अस्मा तादाद में तकरीबन 13% हैं। इब्राहीम की एराबी हालत इस तरह होगी: इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। ज़ैनबु की एराबी हालत इस तरह होगी: ज़ैनबु, ज़ैनबा, ज़ैनबा। नंबर 3, मबनी अस्मा ऐसे अस्मा हैं जो तीनों एराबी हालतों में एक जैसे रहते हैं और अपनी शक्ल नहीं बदलते। इसकी मिसाल हाजा और अल्लज़ी है। हाजा की हालत रफ़ा, हाजा, हालत नस्ब, हाजा, हालत जर, हाजा। इसी तरह अल्लज़ी की हालत रफ़ा, अल्लज़ी, हालत नस्ब, अल्लज़ी और हालत जर, अल्लज़ी होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। कुरान से जुड़ने और जोड़ने की काविश